इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि एक्ने को पहचाने कैसे, उसका इलाज कैसे करें और आगे चलकर ये दिक्कत ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अंत में मैं आपको एक स्पेशल टिप भी दूंगा जो हमारे इंडियन लिटरेचर में तो बहुत पहले से थी, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने उसे कुछ टाइम पहले ही एब्जॉर्ब किया है। तो शुरू करते हैं। आप अपना एक्ने पहचानोगे कैसे? सो बेसिकली एक्ने में आपके फेस पे कहीं ना कहीं एक दाना होगा और उस दाने के आसपास थोड़ी सी रेडनेस होगी। रेडनेस जरूरी है, इसी को ही कहते हैं एक्ने। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो एक्ने ना हो और कुछ और दिक्कत हो। अगर ये एक्ने ही है तो इसका इलाज कैसे करें? फिर इंटरनेट पे आपको बहुत सारे इलाज मिल जाएंगे और अगर आपको एक्ने की बहुत ज्यादा दिक्कत है और आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे सर्च करते हो तो देयर इज अ चांस कि हर खाने की चीज को आप अपने चेहरे पे लगा चुके हो अभी तक। सो देखो, अगर आपको कोई सीरियस एक्ने की प्रॉब्लम है कि जा ही नहीं रहा, तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, बिकॉज पीसीओएस और पीसीओडी जैसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें भी एक्ने आता है एंड दीज आर गेटिंग वेरी कॉमन दीज डेज। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपको सिर्फ छोटा सा ही पिंपल आ रहा है, तो अगर हर छोटे पिंपल के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने लग गए तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आप रोज का खाना भी अफोर्ड ना कर पाओ। सो बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर नेचुरल रेमेडीज बोलकर केमिकल्स बताते हैं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं केमिकल्स की नॉलेज होते हुए आपको नेचुरल चीजें बताऊंगा। सो स्पेसिफिकली एक्ने के लिए सबसे अच्छी चीज जो आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं वो है हल्दी। सो ये एक पेपर दिख रहा होगा आपको, अगर टाइम हो तो कभी पढ़ना है पेपर। दिस अबाउट कि हल्दी कैसे काम करती है। हल्दी जो होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो जो रेड होता है ना वो हटा देती है। एक स्पेशल टिप, जो हल्दी आप लगा रहे हो ना, अगर आप उसे दिन में लगाओगे दैट इज मच बेटर देन रात में। हालांकि रैशनली रात में लगाना ज्यादा इजी लगता है, लेकिन दिन में अगर आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका भी रिसर्च पेपर था मेरे पास, लेकिन अगर हर पेपर में डालने लग गया इंटरनेट पे तो फिर तो वीडियो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। अब आप हल्दी लगाओगे कैसे? तो उसके लिए मीडियम चाहिए। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ढूंढने के बाद जो सबसे अच्छा मीडियम मुझे मिला है दैट इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में भी बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कोकोनट ऑयल जो है दैट इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर विच इज प्रूवन बाय मेनी 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 रिसर्च पेपर्स। बट इसके कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे एक आता है हमारा एलोवेरा जेल। सी, अगर आप इंटरनेट खोलोगे तो आपको मिलेगा कि जो एलोवेरा है वो बहुत ही अच्छा है। नो डाउट दैट इज ट्रुथ। द प्रॉब्लम इज कि आप वो एलोवेरा जेल लाओगे कहां से? क्योंकि मार्केट में जो मैंने जितने भी जेल देखे हैं मोस्ट ऑफ देम नाम के आयुर्वेदिक होते हैं, लेकिन जैसे आप उसका कंटेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ थोड़ा अमाउंट ऑफ एलोवेरा है और बहुत सारे केमिकल्स डले हुए हैं। जो ऐसे फेक आयुर्वेदिक ब्रांड होते हैं उन पर ट्रस्ट कर डॉक्टर्स को गाली देना बंद कर दो। लेकिन अगर तुम्हें प्योर एलोवेरा जेल मिल जाता है, नॉट जस्ट क्लेम्ड बाय एडवर्टीजमेंट बट एक्चुअली में प्योर, उसमें भी तुम हल्दी मिलाकर लगा सकते हो। एक और तरीका है, वो है कि तुम सरसों के तेल में भी डालकर इसे लगा सकते हो। इसका कोई रिसर्च पेपर नहीं है, ये जस्ट मेरी मम्मी की एडवाइस। लिव इन नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल काफी ज्यादा यूज होता है। उसको कैसे यूज करना है? 1 चम्मच जो भी मीडियम ले रहे हो वो यूज करना है और उसमें 1/4 स्पून हल्दी डालनी है और हफ्ते में इसे 4 बार कर लो, दैट्स फाइन। और ये लगाने के बाद 15 मिनट के लिए धूप भी मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आएगा इसका। बट ये सिर्फ आधा ट्रीटमेंट था। जो बाकी आधा ट्रीटमेंट है दैट इज अबाउट व्हाट यू शुड ईट। सो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं और ये पाया गया है कि जो पेशेंट्स खाली हल्दी लगाते हैं उनमें भी एक्ने ट्रीट होता तो है, लेकिन थोड़ा सा स्लो। जो लोग लगाते भी हैं एज वेल एज हल्दी खाते भी हैं, उनमें जो इंप्रूवमेंट है दैट इज मच फास्टर। हियर इज द प्रॉब्लम, हल्दी खाओगे कैसे? सी, उसे कच्चा खाना है, पका के नहीं खाना। तो यू कैन आइदर स्प्रिंकल इट ऑन योर राइस और समथिंग सब्जी। इंडिया में जनरली दूध में मिलाकर भी जाती है। दूध के साथ एक इशू आता है एक्ने में, जो कि मैं थोड़ी देर में ही तुम्हें बताऊंगा। सो अगर तुम बहुत ही डेयर डेविल हो तो तुम हल्दी की बॉल्स बना के खा सकते हो, ठीक है? छोटी छोटी बॉल्स बना के रोज एक आध खा लो तो वो भी काफी इफेक्टिव होगा। लेकिन एक्ने को ट्रीट करने से ज्यादा अच्छा है कि एक्ने हो ही ना। सो हाउ टू प्रिवेंट इट? सो हियर आर माय टिप्स फॉर हाउ टू प्रिवेंट एक्ने। नंबर 1, जो कि हर कोई मोस्टली कर ही लेता है, दैट इज वॉश योर फेस 2 टाइम्स अ डे, ठीक है? अगर तुम्हारी थोड़ी ऑयली स्किन है तो तुम फ्रूट क्लिंजर यूज कर सकते हो या फिर कोई टमाटर टाइप यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छे होते हैं, उनमें नेचुरल एसिड्स होते हैं। पर अगर स्किन ऑयली नहीं है तो कोकोनट ऑयल इज बेस्ट ऑप्शन। अनदर थिंग, अपने नाखून काटो और खुजलाना बंद करो, बिकॉज जब तुम खुजलाओगे तो हो सकता है कि कुछ एक आध बैक्टीरिया जो होते हैं वो अंदर थोड़े से चले जाए और वहां जाकर फिर प्रोलिफरेट कर जाए, फिर उससे एक्ने वगैरह के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अपने फेस को जितना कम टच करे उतना ही बेटर है। लेकिन एक्ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो है आपका फूड। इसके फूड के बहुत सारे टिप है, हालांकि पता है घूम फिर कर एक सिंगल चीज पर आ जाती है इसके बाद, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सी, हम खाने को कई तरीके से डिवाइड करते हैं ना, जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिवाइड करा था उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में, और ऐसे फैट्स होते हैं एंड ऑल बहुत कुछ।
लेकिन खाने की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और भी तरीके उन्हें डिवाइड करने के। इसमें से एक तरीके कुछ पोर्शन ऑफ खाना जो होता है उनको गर्म बोला जाता है कि ये चीजें गर्म है खाने में, बाकी सब चीजें ठंडी नहीं होती, लेकिन खाने की कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम सीधे सीधे गर्म डिक्लेयर कर देते हैं। हमारी मॉडर्न साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट है और उसमें गर्म चीजों को बोलते हैं हम प्रो इन्फ्लेमेटरी, और कुछ चीजें होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो क्योंकि एक्ने पे आपको चेहरे के साथ साथ रेडनेस भी दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। सो अगर मैं इन्फ्लेमेटरी फूड कम खाऊं तो मुझे एक्ने कब होगा? सबसे पहला है कि अपने खाने से चीनी हटाओ, बिकॉज चीनी है एम्प्टी कैलोरीज प्लस इन्फ्लेमेशन। दूसरा आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा वगैरह तुम्हें दिखता है, वो सब कम से कम खाना होता है, एटलीस्ट ट्रीटमेंट में तो बंद ही कर देना होता है क्योंकि दे आर इन्फ्लेमेटरी। ना उसके बाद दूध पे आते हैं। दूध का एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी प्रोटीन वाली वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। दूध में दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक वे और केसीन। ना जो वे प्रोटीन है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है। सो अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें उसकी वजह से भी एक्ने हो रहा हो। लेकिन जो केसिन प्रोटीन होता है वो दो टाइप का होता है, A1 और A2। मोस्टली अब जो हमारे पास दूध आता है वो A1 क्वालिटी का दूध होता है जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन अगर तुम्हें A2 क्वालिटी का दूध मिल जाए तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर तुम्हें A2 मिल जाए तो दैट यू कैन कंज्यूम, बट अगर A1 मिल रहा है तो एक्ने की कंडीशन अगर ज्यादा है तो वो ना कंज्यूम करो तो बेटर है। यार हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स नहीं खाने। ये क्या चीज है? हमारे वर्ल्ड में खाने से रिलेटेड दो टाइप की प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं और कुछ चीजें बहुत कम खा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं उसमें एक आते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि इन हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, और ये होते हैं सारे वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल यानी कि इंक्लूडिंग ऑलिव ऑयल। सो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो कम कंज्यूम करने होते हैं ड्यूरिंग एक्ने, ठीक है। वैसे तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए हेल्दी है, लेकिन हम जितना खाना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा खाते हैं, सो इतना भी हेल्दी नहीं। उसके बजाय ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें खाना चाहिए, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हम बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं आजकल। वो कहाँ से मिलता है? देखो, अगर सी फूड खाते हो तो सी फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है, लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो बहुत सारी घर में ऐसी चीजें जिसमें तुम्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे, जैसे चिया सीड्स, अलसी, अखरोट, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं, तो ये भी तुम कंज्यूम कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स दैट यू कैन टेक। एक तो सप्लीमेंट जो बहुत फेमस है दैट इज विटामिन ए, देन वी हैव जिंक। ये दो तो सबको पता है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स देखे तो अब जो रिसेंट रिसर्चेस आ रही है उसमें ये देखा गया है कि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसके साथ भी एक्ने बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। सो आई वुड सजेस्ट कि विटामिन डी भी ले लो। विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत सारे सप्लीमेंट्स में कंबाइंड मिलता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है मेरी सीक्रेट टिप। पहले के टाइम में हम एज्यूम करते थे कि जो एक्ने है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है और आपके खाने की कोई प्रॉब्लम है उससे आ रहा है। फिर मॉडर्न साइंस आई और उन्होंने इसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करी कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें उसके बीच में कुछ खास रिलेशंस मिले नहीं। बट रिसेंटली जैसे रिसर्च इंक्रीज करती जा रही है, लोगों ने और रैशनल ढूंढने शुरू किए। ये देखा गया कि एक्चुअली में जो गट का जो बायोम है, एक्ने प्रोन पेशेंट्स और जिनको पेशेंट्स को एक्ने नहीं है, उनकी इंटेस्टाइन में जितने बैक्टीरियाज हैं और जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग है जिनको एक्ने नहीं होता उनमें से। सो बेसिकली अगर आपके गट का बायोम बहुत अच्छा है, मतलब आपकी बॉडी में बहुत अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, तो एक्ने आपको नहीं होगा। एक्ने होता क्यों है? आपके जो स्किन पे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेड सेल्स, जिसकी वजह से वहां पर सीबम कलेक्ट होने लग जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। जिस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेशन क्रॉस करती है, उसके लिए आपको दाना और साथ में रेड रेड दिखता है। तो प्रोबायोटिक्स विल हेल्प। नाउ वेयर विल यू गेट द प्रोबायोटिक्स? बहुत सारी ब्रांड्स आपको मिलेंगी 100% प्रोबायोटिक बोल के, जिसमें उनके स्कैम्स में मत फंसना यार, क्योंकि उसमें हद से ज्यादा शुगर डाली होती है उन्होंने। और हम इंडियन लोग हैं यार, देसी लोग, हमारे पास प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं हमारे किचन में, जिसमें सबसे अच्छा आता है दही। सो एटलीस्ट 1 या 1.5 कटोरी दही तो रोज खानी चाहिए, उससे गट के बैक्टीरिया की कंडीशन काफी सही हो जाएगी। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।